कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला नंबर है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए, पहला जो कथन है ये असत्य है, ठीक है, ये फॉल्स है, क्योंकि एक बिंदु से होकर तो कितनी ही रेखाएं खींच सकते हैं, खाली एक नहीं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इसे आप कितनी ही रेखाएं खींच सकते हैं। इस बिंदु को क्रॉस करते हुए आप कितनी ही रेखाएं खींच सकते हैं। ये बिंदु के ऊपर आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए कि कथन जो है ये फॉल्स है, असत्य है, ठीक है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदु, देखिए ये जो एक और ये दो बिंदु है, क्या इसके अंदर से जाने वाली जो रेखाएं हैं वो कितनी असंख्य हो सकती है? हम कहेंगे नहीं। क्यों? कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जा सकती है। ए और बी ये दो बिंदु हैं, तो यहां से केवल एक ही रेखा जा सकती है। आप बहुत सारी असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकते, तो ये भी असत्य है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखिए हाँ, ये सत्य है। क्यों? कि एक शांत रेखा है, मान लीजिए शांत रेखा है, इसको आप खींच करके कितना ही बढ़ा सकते हैं, इधर भी जितना चाहिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। और यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ये जो वृत्त हैं, दो वृत्त हमने यहाँ दे रखे हैं, इसकी त्रिज्या क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। अगर दोनों वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। क्योंकि एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर अगर रख देंगे तो वो वृत्त ढक जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोनों समान साइज के हैं, इसलिए दोनों त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये क्या है? ये सब। और आकृति 5.9 में यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू, यानी ये ए और बी वाला जो है ये इसके बराबर है, इसके पी और क्यू के बराबर है, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ये पी क्यू है एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई होगा कि नहीं होगा? ए बी जो है, क्योंकि तीनों बराबर है, ठीक है, तीनों बराबर हैं, इसीलिए ए बी एक्स वाई होगा। तो ये कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? देखिए, पहला क्या है? समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। आप जानते हैं समांतर रेखाएं क्या होती है? जब दो रेखाएं एक साथ बराबर साइज के अंदर खींची जाए वो समांतर रेखाएं, ठीक है। तो इसमें इसको हम कैसे बोलेंगे कि दो रेखाएं यदि दोनों ओर से बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर नहीं मिले तो वे समांतर रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं हैं, अगर मान लीजिए किसी भी तरफ से ये रेखा यहाँ तक है, इसको अगर हम बढ़ा दें तो फिर ये समांतर रेखा नहीं होगी। अगर ये बढ़ाए जाने के बाद में अगर ये एक बिंदु पर नहीं मिले, अगर ये दोनों बिंदु पर मिल जाती हैं, दोनों को बढ़ा दिया जाए तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है? कौन सा शब्द अपरिभाषित है? इसके अंदर बिंदु शब्द आया। बिंदु शब्द जो है उसको परिभाषित नहीं है, बिंदु शब्द की परिभाषा देनी आवश्यक है। दूसरा है लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं कौन सी होती है? देखिए, दो रेखाएं यदि एक दूसरे को केवल एक ही समकोण पर प्रतिच्छेद करे तो वे लंब रेखाएं कहलाती है, ठीक है। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों ये एक समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है ये। तो ये है, दोनों रेखाएं एक जगह अगर मिलती है तो इसको लंब रेखाएं कहते हैं। ये दिस इज लंब रेखा और ये भी लंब रेखा है। इसके अंदर समकोण जो शब्द है ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पे रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी लंबाई को रेखाखंड कहते हैं। यहां पर बिंदु अपरिभाषित है। देखिए, दो रेखाओं की दो बिंदुएं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इसके बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी बिंदु शब्द जो है वो अपरिभाषित है। वृत्त की त्रिज्या। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है।
देखिए ये वृत्त है, इसका जो केंद्र है, इसकी जो दूरी है, इसको त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर दोनों शब्द कौन से, बिंदु और केंद्र है, बिंदु शब्द और केंद्र शब्द। ये केंद्र हो गया और केंद्र में बिंदु है, ये दोनों ही अपरिभाषित है। और चौथा क्या है, वर्ग। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं एक समान होती है। ये जो चारों, वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण समान है। चारों कोण और चारों भुजाएं जिसकी समान होती है, 1 2 3 4, इसको वर्ग कहते हैं। इसके अंदर क्या कोण शब्द आया है, नया कोण शब्द आया है कोण, ये परिभाषित नहीं है। यहाँ पर बिंदु और केंद्र ये परिभाषित नहीं है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।